जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में पिछले 10 वर्षों से राशन वितरण में बड़ा घोटाला चल रहा है, जहां ग्रामीणों को हर महीने 5 किलो के बजाय सिर्फ 4.5 किलो राशन दिया जा रहा है, जिससे अनुमानित 311 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। इसकी शिकायत करने वाले ग्रामीणों को जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उन्होंने सरकार से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में बालू माफिया एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद शंख नदी से रात भर अवैध खनन जारी रखे हुए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप है। इस गतिविधि के खतरनाक परिणाम सामने आए जब एक अनियंत्रित बालू लदा ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को कुचलते हुए एक बड़ी दुर्घटना का कारण बना, जिससे बाइक मालिक का बाल बाल बचा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमीन म्यूटेशन में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि रांची जिले में लगभग 18,000 म्यूटेशन मामले लंबित हैं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों की घूसखोरी के कारण हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पुश्तैनी जमीनों के बंटवारे के नए नियम बनाने की मांग की है, ताकि काले धन को वैध बनाया जा सके और आम लोगों को अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। झारखंड पुलिस में विवाद पैदा हो गया है क्योंकि एडीजी जैप ने थानों में मुंशी के पद पर तैनात प्रतिनियुक्त महिला आरक्षियों को हटाने पर रोक लगा दी है, जबकि एक अन्य एडीजी ने इस पदस्थापन को नियमों के विरुद्ध बताते हुए पुलिस मुख्यालय के आदेश की आलोचना की है। इस मामले ने पुलिस प्रशासन के भीतर आदेशों और अधिकार क्षेत्र को लेकर एक अंतर विभागीय विवाद खड़ा कर दिया है। रामगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने ममता देवी को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के तुरंत बाद पार्टी प्रवक्ता मुकेश यादव ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी के भीतर आंतरिक विवाद सार्वजनिक हो गया। इस कदम पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच यह आरोप लग रहे हैं कि महत्वपूर्ण पद बड़े नेताओं के पैरवी से दिए जा रहे हैं और वास्तव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। नाम नहीं बताने की शर्त पर कुछ कांग्रेसी ने बताया, बाहर से आए बड़े नेताओं और प्रदेश के शीर्ष नेताओं के सामने जो चापलूसी करता उसी को पद मिलता है। रांची नगर निगम ने छठ महापर्व की तैयारियों के तहत शहर के प्रमुख तालाबों और घाटों की सफाई, मरम्मत और सुंदरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। निगम द्वारा सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं और अस्थायी पुल बनाने का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। बोकारो जिले की गुरुडीह गांव की मुखिया सपना कुमारी, जो 2 अक्टूबर से लापता थीं, रांची पुलिस की सहायता से सुरक्षित बरामद कर ली गई हैं और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उनके गायब होने के कारणों की अभी जांच चल रही है, जबकि सोशल मीडिया पर उनके एक वायरल वीडियो ने इस मामले में और अफवाहों को जन्म दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल राजद 6 अक्टूबर को पटना में सीट बंटवारे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें झामुमो महागठबंधन से सीमावर्ती जिलों की 12 सीटों की मांग करेगा। ये बैठक चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले झारखंड चुनाव में झामुमो ने राजद को सीटें आवंटित करने में सहयोग किया था। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 19 वर्ष बाद आयोजित विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है, जिसके कारण रांची विश्वविद्यालय में डिग्री बैकलॉग से प्रभावित हजारों छात्रों ने अपनी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर रविवार को भी विश्वविद्यालय का दौरा किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की समस्या को देखते हुए दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान भी काम जारी रखा और अब तक लगभग 7,300 डिग्रियां जारी की जा चुकी हैं, जबकि शेष डिग्रियां जल्द से जल्द जारी करने के लिए एक विशेष टीम कार्य कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए एक विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें पार्टी के 2 मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ से 500 वोट लाने का संकल्प दिलाया। इस उपचुनाव को पार्टी दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के अधूरे सपनों को पूरा करने की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है और भाजपा को चुनौती देते हुए अपनी जड़ों को मजबूत बता रही है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से झारखंड के कई जिलों में सोमवार को भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने संताल परगना, रांची और दक्षिणी जिलों सहित 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में पाकुड़ में सर्वाधिक 28.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि लोगों से तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। झारखंड के लातेहार जिले में चंदवा साइडिंग टोरी क्षेत्र में रविवार रात हुई गोलीबारी और बमबारी की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली है, जिसे उसने रंजीत गुप्ता और सुमित चटर्जी को चेतावनी देने के लिए किया बताया है। गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो अगला हमला और भी भीषण होगा, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2.5 साल के मासूम रौनक वीर की जमशेदपुर में खेलते खेलते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसने उसके परिवार और आस पड़ोस को गहरे सदमे में डाल दिया है।
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की और उसका अंतिम संस्कार 5 अक्टूबर को किया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों और मॉब लिंचिंग कानून लागू करने की मांग को लेकर 2 नवंबर को रांची में 2 चरणीय विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में उर्दू शिक्षा संस्थानों की मान्यता बहाल करना, मुस्लिम शहीदों को सम्मान दिलाना और मॉब लिंचिंग पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। गढ़वा के बरडीहा क्षेत्र में SDM संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर मिली सूचनाओं के आधार पर एक छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें सुखनदी गांव में 2 अवैध शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर 10 क्विंटल से अधिक अर्धनिर्मित महुआ शराब नष्ट की गई। इस कार्रवाई के दौरान शराब निर्माण में शामिल लोग फरार हो गए और प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को क्षेत्र में सख्त निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। दीपक वर्मा ने 1 अक्टूबर 2025 को CISF पूर्वी क्षेत्र, रांची के महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभाला, जो 1993 बैच के एक अनुभवी अधिकारी हैं जिन्होंने हवाई अड्डों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा कमांड और तकनीकी सलाहकार की भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने अपने 32 वर्षों के करियर में विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पर्यवेक्षण और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसके लिए उन्हें महानिदेशक की प्रशंसा डिस्क से भी सम्मानित किया गया। 3 महीने के मानसून बंद के बाद झारखंड का बेतला नेशनल पार्क पर्यटन के लिए फिर से खुल गया है। हालांकि भारी बारिश के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत के चलते इसकी पुनः शुरुआत में कुछ देरी हुई। ये पार्क, जो पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, सर्दियों में 45,000 से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है और प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। झारखंड के कोडरमा जिले में सतगावा थाना क्षेत्र के अंगार मोड़ पर सोमवार तड़के तेज रफ्तार से चल रही एक यात्री बस के पलट जाने से 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में कई छात्र और एक पुलिस उपनिरीक्षक शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने अत्यधिक गति को इस हादसे का प्रमुख कारण बताया है। रांची के सदर थाना क्षेत्र से मिली एक अज्ञात युवती तनुश्री के शव के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया है। जांच के अनुसार मुख्य आरोपी जयपाल सिंह ने 80,000 रुपये के बकाये के कारण युवती को बुलाकर उससे मोबाइल के जरिए और 50,000 रुपये लेने के बाद उसकी हत्या कर दी, जिसमें उसके दोनों पुत्र भी शामिल थे। बजरंग दल के प्रांत संयोजक रंगनाथ महतो ने सिमडेगा जिला प्रशासन द्वारा जारी एक पत्र का हवाला देते हुए झारखंड सरकार पर ईसाई मिशनरियों और जिहादियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार विदेशी फंडिंग से चल रही है और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, जिसके विरोध में संगठन को सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 15 नवंबर 2025 से यदि किसी वाहन में वैध फास्टैग नहीं है तो उसे अब टोल टैक्स का 2 गुना नहीं बल्कि सिर्फ 1.25 गुना शुल्क देना होगा, बशर्ते भुगतान UPI के माध्यम से किया जाए। इस नए नियम का उद्देश्य कैश लेन देन घटाकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल प्लाजा पर यातायात की गति बढ़ाना है। दीपावली के समय रांची से दिल्ली और पटना जाने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी कमी है, जिसके कारण लंबी वेटिंग लिस्ट और बढ़े हुए किराए से यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे द्वारा चलाई गई विशेष ट्रेनें भी अत्यधिक मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे कई यात्रियों को बसों जैसे कम सुविधाजनक विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने खेल विभाग के तहत 379 खेल प्रशिक्षक पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक खुले रहेंगे। ये पहल राज्य में खेलों के ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो रही है, जिसके पहले चरण में 4.3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 3 स्टेशन शामिल हैं और इसका किराया 15 से 30 रुपये तक रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9.35 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग और 6 नए स्टेशनों का शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें ट्रेनों को मधुबनी कला से सजाया गया है। बिहार सरकार ने सामुदायिक सेवा के नियम लागू करके छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा के स्थान पर समाज सेवा का विकल्प शुरू किया है, जिससे जेलों पर दबाव कम होगा और अपराधियों को सुधार का मौका मिलेगा। इसके तहत दोषियों को अस्पताल, स्कूल आदि में 1-31 दिनों तक की सेवा करनी होगी, जिसकी निगरानी के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न दलों ने चुनाव के चरणों को लेकर अलग अलग सुझाव दिए। जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव की वकालत की, जबकि भाजपा, राजद और लोजपा ने 2 चरणों में चुनाव कराने का समर्थन किया। सुरक्षा व्यवस्था, पोस्टल बैलेट गिनती में पारदर्शिता और महिला मतदाताओं की पहचान जैसे मुद्दों पर भी दलों ने अपनी बात रखी और अब चुनाव तिथि की घोषणा की प्रतीक्षा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले काफ सिरप, जिसमें सामान्य मानक से 460 गुना अधिक डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, प्रिस्क्राइब करने के कारण 11 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोषी डॉक्टर को निलंबित कर दिया और मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की।
इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं और दवा नियमन में गंभीर चूक को उजागर किया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने संबंधित सिर्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है और छोटे बच्चों को कफ सिरप देने से पहले सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।